हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। कल हमने अपने वीडियो में बात की थी हमारा जो नेशनल फ्लैग है उसकी हिस्ट्री क्या थी, उसको कैसे डिज़ाइन किया गया, कितनी बार उसमें चेंजेस हुए। ये सब बात हमने अपने पिछले वीडियो में की थी। लेकिन आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि हमारी फ्लैग के क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है। अगर हम उसको फहराते हैं तो उसके सम्मान में हमें क्या चीज़ें करनी चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप अपने भारत से प्यार करते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद ज़रूर लिख दीजिए। चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करें। क्या आप लोग जानते हैं, कुछ समय पहले तक हमें इस तरह से कहीं भी झंडा लहराने की अनुमति नहीं थी। इन सब चीज़ों का स्टार्ट किया था मिस्टर नवीन जिंदल जी ने, जो 1994 या 95 के आसपास अपनी पढ़ाई पूरी करके इंडिया आए। उन्होंने अमेरिका में देखा कि वहाँ पे सब लोगों को अनुमति थी कि वो अपना झंडा किसी भी तरह कहीं भी लहरा सकते थे और अपनी जो राष्ट्र प्रेम है, राष्ट्रभक्ति है, उसको जता सकते थे। अपना देश का प्यार, अपने जो मन में हमारे देश का प्यार होता है वो दिखा सकते थे। लेकिन भारत में इस चीज़ की अनुमति नहीं थी। जब वो भारत आए, उन्होंने अपनी रायपुर की एक फैक्ट्री थी, क्योंकि उद्योगपति भी थे, उनकी फैक्ट्रीज़ थी, तो उनकी जो रायपुर वाली फैक्ट्री थी उन पे उन्होंने अपना जो देश का झंडा है वो फहरा दिया। लेकिन क्योंकि उस टाइम वो चीज़ गैर कानूनी थी तो उनको उस चीज़ से रोका गया। तब उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में इस चीज़ की गुहार लगाई और वो केस चला अगले 9-10 साल तक। और अराउंड 2004 में वो केस जीते और फिर उन्होंने सारे जनता को जागरूक किया कि किस तरह से हम सम्मानपूर्वक अपना झंडा फहरा सकते हैं और अपना जो राष्ट्रभक्ति है उसको दिखा सकते हैं। हमारा राष्ट्र के लिए जो प्यार है उसको हम जता सकते हैं। तो झंडा फहराने के कुछ नियम होते हैं दोस्तों। आप ऐसे ही कहीं भी झंडा नहीं फहरा सकते। और आज जिस कोड को हम फॉलो करते हैं वो है फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002। जी हाँ, इस फ्लैग कोड के अकॉर्डिंग कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, कुछ प्रैक्टिसेस है जो हमें झंडा लहराते टाइम ध्यान रखनी चाहिए। उनमें से कुछ मैं भी आपको बताने वाली हूँ जो एक भारतीय नागरिक होने के नाते हम सबको पता होनी चाहिए। जब भी आप कहीं पर झंडा लहराएं वो हमेशा बिल्कुल सही कंडीशन में होना चाहिए, कटा फटा या मैला नहीं होना चाहिए, बिल्कुल साफ़ सुथरा झंडा होना चाहिए। दूसरी चीज़, जब भी हम कहीं झंडा लहराते हैं तो उस पोल पर कोई भी प्रिंट नहीं होना चाहिए, किसी तरह की कोई एडवर्टीज़मेंट नहीं होनी चाहिए। वो पोल बिल्कुल साफ़ सुथरा पोल होना चाहिए और उस पे किसी और उसी सेम पोल पे किसी और फ्लैग का डिस्प्ले नहीं होना चाहिए। अगर आप कोई और झंडा किसी धर्म का या किसी और चीज़ का झंडा लहराना भी चाहते हैं तो उसके आसपास और हमारे इंडिया की फ्लैग से नीचे वो झंडा रख सकते हैं। याद रखिए, सबसे ऊपर होगा हमारा तिरंगा। तीसरी चीज़, आप गाड़ियों पे आज इस बार हमने कई बार देखा है कि लोग गाड़ियों पर भी तिरंगा लगा रहे हैं। नहीं, ये चीज़ गैर कानूनी है। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के अनुसार हम लोग गाड़ियों पर तिरंगा नहीं फहरा सकते। हम लोग आम नागरिक हैं। गाड़ियों पर जो तिरंगा फहरा सकते हैं वो हमारे देश के जो उच्च अधिकारी हैं, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर, सांसद लोग। सिर्फ यही लोग वो होते हैं जो अपनी गाड़ियों पर झंडा फहरा सकते हैं। हम लोगों को अनुमति नहीं है। और गाड़ी पर भी झंडा फहराने के नियम होते हैं। जिन लोगों को भी गाड़ी पर झंडा फहराने की अनुमति होती है वो भी सिर्फ इसको या तो बिल्कुल फ्रंट साइड में सेंटर में लगा सकते हैं या फिर एक्सट्रीम राइट में लगा सकते हैं। कहीं भी आप जब भी झंडा फहराएं तो हमेशा वो राइट में लगा होना चाहिए। जो स्पीकर जो भी संबोधित करने वाला है जनता को, या जैसे आप स्कूल में लगा रहे हैं स्कूल के बच्चों को, कहीं भी, तो वो हमेशा स्पीकर के राइट हैंड साइड में लगा होना चाहिए। इसी तरह से क्या होता है, जब भी हमारा झंडा कभी दूसरे देशों के झंडों के साथ लगाया जाता है, कई मौके ऐसे आते हैं जब कई राष्ट्रों का झंडा एक साथ लगा होता है, तब भी हमारे भारतीय झंडे को सम्मान देने के लिए उसे हमेशा एक्सट्रीम राइट में लगाया जाता है और बाकी सब जो झंडे होते हैं देशों के उनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में लगाया जाता है। नेक्स्ट रूल है कि झंडे को कभी भी स्क्वायर नहीं बना सकते। आजकल, पहले तो झंडों की प्रिंटिंग के लिए कुछ स्पेसिफिक रूल्स थे, केवल स्पेसिफिक कुछ ही जगहों पे झंडे बनते थे। लेकिन अब आप कहीं से भी झंडे को, अब आप प्रिंटेड झंडे भी यूज़ कर सकते हैं, प्लास्टिक के झंडे भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हमेशा झंडों का एक रेशो होता है 3:2 का, वो मेंटेन रखना ज़रूरी है। कभी आप स्क्वायर झंडा नहीं यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आजकल कपड़ों पर भी झंडों के प्रिंट आने लगे हैं। कपड़ों पर, कैप्स पर हमारे यहाँ पे झंडे की एक पिन आती है जिसे हम लगा सकते हैं। हम हाथ में झंडे के बैंड्स पहन सकते हैं। लेकिन वो सब चीज़ें हमेशा सम्मानपूर्वक प्रिंटेड होनी चाहिए। उस पर किसी भी तरह का कोई स्लोगन या कुछ और अलग प्रिंट नहीं होना चाहिए। कपड़े पर जो झंडा प्रिंट होता है वो हमेशा कमर से ऊपर ही पहना जाना चाहिए, यानी टी-शर्ट्स, शर्ट्स, ये सब आप पहन सकते हैं। इससे पहले एक रूल था कि झंडे को कभी रात में नहीं फहराया जा सकता था, पर अब हम रात को भी फहरा सकते हैं अगर वहाँ पर प्रॉपर लाइट का इंतज़ाम हो तो। अभी जितनी भी बातें मैंने बताई उन सब में आपको एक चीज़ कॉमन लगी होगी कि हर एक रूल में हमारे झंडे की जो सम्मान है, उसकी जो गरिमा है, उसका ध्यान रखा गया है। तो वही बेसिक है कि हमें अपने झंडे के सम्मान का पूरा ध्यान रखना है, क्योंकि वो हमारी आन बान शान है।
इसी तरह जब क्या होता है, झंडा हम काफ़ी टाइम तक फहरा के रखते हैं तो कई बार वो फट जाता है। पहली चीज़ तो झंडा हमेशा साफ़ सुथरा ही लगा होना चाहिए, कभी भी वो कटा फटा मैला नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर वो फिर भी हो गया है तो सम्मानपूर्वक उसको नीचे उतारिए। इस झंडे को आप कहीं भी डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते। इसे अकेले में पूरी तरह, यानी अगर वो फट गया है, उसके कुछ टुकड़े हो गए हैं, वैसे तो होने नहीं चाहिए, लेकिन अगर उसके कुछ टुकड़े हो गए हैं तो उन सबको एक कंबाइन करके पूरा एक झंडा हमेशा, या तो आप उसको प्रॉपर्ली अकेले किसी जगह पे आके उसको सम्मान से बर्न कर सकते हैं, या फिर उसको एक बॉक्स में रख के उसको कहीं ज़मीन में गाड़ भी सकते हैं। हर तरह से उसके सम्मान का ध्यान रखा जाना चाहिए। हमारा झंडा कभी भी ज़मीन या पानी पे टच नहीं होना चाहिए। ये सब कुछ बातें हैं जो हमें झंडा फहराने के दौरान ध्यान रखनी चाहिए, लेकिन झंडा ज़रूर फहराना चाहिए। आफ्टर ऑल ये प्रतीक है कि हम लोग अपने भारत से कितना प्यार करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और मैं इस तरह के और इन्फॉर्मेशन वाले वीडियोज़ लाती रहूँगी जिससे आप और मैं दोनों मिलकर ग्रो कर सकें। थैंक यू सो मच।